नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज विपक्ष और सरकार के बीच सियासी संग्राम के सबसे बड़े जंग की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार भगाओ का दम भरा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाओ का दम भरता हुआ विपक्ष रामलीला मैदान में। आज सत्ता के या फिर कह लीजिए सियासत के सुपर संडे में दो केंद्र दिखे। एक मेरठ, क्रांति की धरती, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शुरुआत की है, प्रचार की आज मेरठ से, जो कि वो 14-19 दोनों बार कर आए हैं। अरुण गोविल वहां से उम्मीदवार है उनके। तो दूसरी तरफ विपक्ष की कर्म भूमि कह लीजिए या फिर एकजुटता की भूमि कह लीजिए, वो रामलीला मैदान, जहां से आज विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर दिखे और सरकार पर यह आरोप लगाया कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से ये सरकार विपक्ष के नेताओं को जेल में भर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले मेरठ की धरती से चुनावी अभियान की शुरुआत की। भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है। भ्रष्टाचारियों ने जिसका धन लूटा वो धन हमने लौटाया है। मेरठ से भ्रष्टाचारियों से साफ कह रहा हूं, चाहे कितना ही बड़ा हो भ्रष्टाचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने देश को लूटा उसे लौटाना होगा। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे साफ संदेश में ये बात कह दी कि भ्रष्टाचार हटाओ मुहिम के तहत विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है और ऐसे में ये कार्रवाई मैं करता रहूंगा। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार। सुनिए पीएम ने क्या कहा। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मेरठ बीजेपी के लिए शुभ भी साबित होता रहा है। 2014 में, फिर 2019 में इसी मेरठ से पीएम ने शुरुआत की थी। 2019 में भी मार्च का ही महीना था, 28 मार्च की तारीख थी। इसी मेरठ से चुनावी प्रचार की शुरुआत पीएम ने की थी। जाट लैंड जिसे कहा जाता है, लगभग 17 से 18% जाट वोट यहां पर हैं और इसीलिए मंच पर भी आपने देखा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पिछली बार की परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो 14 में 72 सीटें आ गई थी एनडीए की, वहां पर 70 और 2 अपना दल की। लेकिन उसके बाद जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो मामला खिसका था। ऐसे में इस बार कोशिश है कि 80 सीटें आए, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा बनाकर ही उसे आगे पूर्वांचल के लिए ले जाया जा सकता है। और कहा भी जाता है कि यूपी में सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें एक तरफ विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाओ, तो दूसरी तरफ पीएम कह रहे हैं भ्रष्टाचार भगाओ। ...2024 के महासमर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। आज पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से चुनावी प्रचार का शंखनाद किया है। इस बार बीजेपी ने मेरठ से रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं। 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं।
वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव से ठीक पहले एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं, और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। ये पहला मौका था जब इंडिया गठबंधन में शामिल 27 पार्टियां एक साथ सियासी मंच पर नजर आईं। सभी दल ने एक सुर से बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं। इस रैली में अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी और येचुरी तक ने गांधी परिवार की मौजूदगी में मोदी सरकार पर हमले किए वाले हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी 400 पार नहीं 400 हार। मोदी पर निशाना साधते साधते शायरी का दौर भी चला। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शायराना हमला। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। वहीं लंबे समय से बीजेपी के साथी रहे उद्धव ठाकरे बोले 400 पार सीटों के नारे से बीजेपी का अहंकार झलकता है। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। जहां बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा देते हुए दावा कर रही है कि 4 जून को मोदी दिल्ली में जीत के हैट्रिक लगाएंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। देखना होगा कि जनता किसका राज तिलक करेगी। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। आज स्टूडियो में 3 खास मेहमान आए हैं। दिलचस्प है, मेरे लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि आज मामला बहुत चार्ज्ड है। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ है। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं यहाँ पर स्टूडियो से। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जो अन्य मेहमान बाहर से जुड़े हैं उनको भी आज बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी बात कहनी होगी क्योंकि ये 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं।
दिग्गज जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि क्या होने वाला है अगले 1 घंटे में। अनुपम मिश्रा प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, और खास मेहमान जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी भी हमारे साथ आ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज विपक्ष को क्या आपने एक बड़ा मौका दिया शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि आज तमाम ये नेता जिनको आप रोज चिढ़ाते थे कि सीट शेयरिंग नहीं हुई, सीट शेयरिंग नहीं हुई, आज वो सब एक साथ थे और आपकी सरकार पर धावा बोल रहे थे रामलीला मैदान से, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। देखिए, एक साथ थे तो किस विषय पर एक साथ आए हैं? ये कोई लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए नहीं, अपने अपने भ्रष्टाचार को और अपने अपने समाप्त होते हुए परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आए। इसीलिए तो मैं कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार का ऐसा भाईचारा कि आज अरविंद को लगे लालू प्रसाद यादव प्यारा। मतलब बताइए कि इसी रामलीला मैदान से झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक इस्तीफा इन्हीं के मांगते थे। आज इन्हीं के साथ खड़े होकर कोर्ट जब राहत नहीं देती है तो बोलते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ तो आप देखिए कि क्रांति की भूमि से मोदी जी ने मिशन और विजन बताया देश के लिए, वो एक मॉडल है, और दूसरी तरफ भ्रांति फैलाने वाली जो अब भूमि याद रहेगी, वहां से अपने अपने कमीशन, अपने अपने एम्बिशन, आपने देखा ना पोस्टर कैसे हटाया गया, और जयराम रमेश वर्सेस सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी बोले ये हमारी रैली, वो बोले कि नहीं ये व्यक्ति की रैली नहीं। तो अपना अपना कमीशन, अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना करप्शन, और हां एक ही चीज में ये लोग एकजुट है, डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। ये तो कहते हैं ना देश बचाने की बात है भाई, डॉट 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 लगाने वाले देश के नाम में डिवाइड 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 कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं इस पे भी जवाब देता हूं। हाँ, क्योंकि इसी पर आज राहुल गांधी ने घेरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा, वो कह रहे हैं आप लोग आते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए ऐसा है, राहुल जी ने ये भी कहा कि मैच फिक्सिंग हो रही है। हाँ। देखिए राहुल जी जो है ना, 2 प्लेयर जेल में डाले आप। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, जिनके परिवार का इतिहास कमीशन फिक्सिंग, डील फिक्सिंग से ही रहा हो, और जिस प्रकार से डील फिक्सिंग कैसी, कच्चा तीवू का डील फिक्स करके श्रीलंका को दे दिया हमारा आइलैंड। ये लोग बोल रहे संविधान बचाने की बात हो रही, देश बचाने की बात हो रही ना, यहां पर तो आपने क्लियर कट दे दिया। क्या कहते हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड में बात बता दीजिए, और मैं आपको उसी सांसद पे बोल देता हूं। उस सांसद ने गलत बात की, गौरव भाटिया ने बाइट दी, हमने शो कॉज नोटिस जारी किया, उसका टिकट काटा। इनके सांसद ने कहा कि साउथ इंडिया अलग हो जाए, क्या कार्रवाई हुई? इनके ए राजा ने कहा भारत के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए और हर प्रदेश अलग राज्य है, क्या बात थी? और कच्चा तीवू तो इन्होंने थाली में सजाकर लंका को दे दिया। अब बताइए कि ये तो किया ना, कोको आइलैंड, सियाचिन, इसके अलावा पीओके, अक्साई चीन, हर जगह पर इस परिवार ने देश को बांटने का काम किया है। अब बोलिए कि संविधान बदलने की बात पर हमने कार्रवाई की, देश इन्होंने बांटा, इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की और अब क्या कार्रवाई करेंगे? अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ सवाल यह है ना सर कि वोटर जाता है वोट डालने के लिए, अरे लोकतंत्र पर भरोसा करता है तभी तो वोटर जाता है, और आप लोग बार बार वोटर को समझा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र है ही नहीं, तो क्या समझेगा? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उससे जुड़े हुए मुद्दे, उसकी जेब से जुड़े हुए मुद्दे उठाते नहीं है। मुद्दे कौन से उठाते हैं कि हम लोगों को जेल में भरा जा रहा है, हम लोगों के घर छीने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि जिस तरह से चुनाव के पूर्व संध्या पर अभी 1 सप्ताह पहले चुनाव आयोग के मेंबर्स को हटाना और फिर नए सिरे से अपने कब्जे में कर लेना, सबने देखा है कि चुनाव आयोग के साथ क्या किया इन्होंने। सीजीआई उसमें जो आ सकते थे उनको भी कानून बना करके उसको बाहर किया। फिर आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कितने हजारों करोड़ रुपए का एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी इन्होंने इकट्ठा किया। प्रीपेड और पोस्ट पेड जो है इन्होंने घूस लिए हैं, रिश्वत लेकर के, और चंदा लो धंधा लो का काम किया। पर कांग्रेस का जब बात आई तो कांग्रेस के खाते को मात्र 14 लाख के लिए जिन कानूनों के तहत फ्रीज किया, और लगभग 115 करोड़ रुपए जो है हमारे खाते से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं चोरी कर ली, वही सेम केस 42 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और यदि सारे चीजों को ध्यान रखें तो लगभग 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है, 8 करोड़ रुपए जो है इन्होंने बेमानी संपत्ति में मानता हूं भाजपा की जो है आज, जिस पर कोई अभी इनका खाता बही नहीं काम कर रहा है, सब देख रहे हैं। तीसरी बात, 10 सेकंड, उसका भी चूंकि बहुत लंबा इन्होंने दिया है। अंतिम बात, जिस तरह हमारे साथियों ने, 2 साथी हैं, लोकतंत्र में चुने हुए लोग हैं, पेंडिंग करो केस को, चुनाव आए, चुनाव से पहले उनको लेकर के अंदर जेल में डाल दो, फिर खेल ही खत्म हो जाए, न कोई रहेगा, न कहानी बनेगी।
तो ये पूरा खेल ही नेताओं को बचाने के लिए रैली किए थे ना? नहीं, नेताओं के बचाने के लिए नहीं। इस देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास हो रहे हैं, चुनाव में जिस तरह से लगातार एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करने के प्रयास भाजपा के द्वारा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, हमने नहीं कहा। आपकी बात को भी पूरा करूं। एक इन्होंने एक बात कही है, अरे पूरा देश देख रहा है, चाइना को इन्होंने बंधक जो है करा दिया है। पूरा हमारा जो एलओसी है, एलओसी का एक पार्ट जहां हम जाते थे, अरे फिंगर 4 पर कहां, बीच में नहीं बोला मैंने। ठीक है, बीच में फिर देखिए मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। फिंगर 4 और फिंगर 8 का सबको पता है कि कहां है और कहां नहीं है। जहां तक इनको चूंकि देखिए, कुछ लोग अनपढ़, कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग, क्या पता है कहां है? सबको पता है कि आप फिंगर 8 तक हम जाते थे, हमारा सैनिक जाता था। आज फिंगर 4 से नीचे पीछे फिंगर 3 तक आ गया। आज भी डेप्सांग का क्या हाल है? आज भी पूरे चाइना में न कोई घुसा है, चाइना का आदमी न कोई घुसा हुआ है। पूरा देश देखा है, झूठ बोलते हैं लोग, जुमले पर पढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं होना। सिर्फ 2 लाइन का, लंबा मत बोलिएगा, जल्दी बोलिए। देखिए, एक बात जरूर कहा टापू देने की बात, जो देश बेच रहा हो वो टापू की बात करता है। पढ़िए लिखिए कि क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में चाइना के साथ संबंध हुआ था। वापस आएंगे, पूरा देश देखता है। अंजना जी देखिए, उन्होंने एलएसी को एलओसी बोल दिया, छोड़ देते इस बात को। उन्होंने कहा बैंक अकाउंट फ्रीज है, क्या बैंक अकाउंट फ्रीज है? और हाईकोर्ट में 3 बार ये मामला गया। हाईकोर्ट ने क्या कहा उसके अलावा मुझे बताइए। उन्होंने कहा हमने चुनाव आयोग के मेंबर को हटाया। सरकार ने कौन से मेंबर को हटाया? इन्होंने ये बात की, इतनी बड़ी बात आज तक जैसे नेशनल टीवी पे पूल ही जा रही है। कोई भी आकर झूठ बोलना है, आओ समझते हैं। नहीं, अब पूरी अंजना जी एक सेकंड, अंजना जी मेरी बात हो जाने, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। शर्म नहीं आती? अंजना जी कृपया करके आप थोड़ा सा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं फैक्चुअल इंटरवेंशन कर रहा हूँ। 2 फैक्ट्स हो गए, बात बताइए। इसीलिए एक सेकंड, कच्चा तीबू तो आइलैंड दे दिया, सियाचिन देने की तैयारी थी। शिव अरूर की स्टोरी है कि कैसे रोका गया आर्मी के द्वारा। पीओके में दे दिया, पीओके अक्साई चीन दे दिया। आज कच्चा तीबू का जवाब देने के बदले इधर उधर की बातें, एलएसी और एलओसी का अंतर नहीं पता। और बैंक अकाउंट फ्रीज है कि लीन है? बैंक अकाउंट फ्रीज है कि लीन है? बताइए। चुनाव आयोग के मेंबर को हमने हटाया क्या? हिमाचल प्रदेश झूठ बोलने की फायदा। अब इनकी बातों क्या भरोसा? देख रहा है कौन झूठ बोल रहा है? सत्य प्रकाश मिश्र। लेकिन विपक्ष एक साथ, आज आप लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन वो उनको मौका तो मिला ही है ना। एक मैसेजिंग तो हो रही है ना, मैसेजिंग पर ही तो बार बार मुंह उठाया जाता था कि क्या कर रहे हैं वो, उधर लड़ रहे हैं, वो ममता दी उधर लड़ रही है। उन्होंने भी अपने लोगों को भेजा, डेरेक ओब्रायन स्टेज पे थे। नहीं, ठीक है, वो अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेटेजिक इलनेस के कारण कांग्रेस पार्टी कभी शामिल होती है, कभी ममता बनर्जी शामिल होती है और नारा लगाती लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाही है। ये कितना खूबसूरत लोकतंत्र है कि जो पार्टियां यहां विपक्ष में राजनीति कर रही हैं, वो दिल्ली में 10 दिन के अंदर एक महान बड़ी सी रैली करते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसमें आए, तरह तरह का भाषणबाजी करते हैं और बताते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हर राज्य में सीटों का कहीं गठबंधन कर पाए हैं, कहीं नहीं कर पाए हैं, ईवीएम से चुनाव होगा, वो बता रही है पार्टी की लोकतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और भी जो भी एनडीए के गठबंधन के नेता हैं, उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग आज वहां से किया है, उसके बाद कह रहे लोकतंत्र नहीं है। 3 बच गया, एक लोकतंत्र का हिस्सा एक और बुला लेते मंच पर। राबड़ी जी बच गई थी, उनको भी बुलाते। जब 2 पत्नियां थीं जिनके पति जेल में हैं किसी भ्रष्टाचार के आरोप पर, वो बोल रहे हैं कि शेर है हमारा पति और जेल में है, तो कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। सवाल यह है कि क्या आप पर जो आरोप लगा शराब घोटाले का, जिसमें 150 करोड़ आपने लाइसेंस फी माफ कर दिया, ये तो साबुत है ना, ये साफ साफ दिख रहा है ना। किसके इजाजत से केजरीवाल ने 150 करोड़ लाइसेंस फी माफ किया शराब व्यापारियों का? क्या वो शिक्षा बांट रहे थे दिल्ली में? शराब बांट रहे थे, एक पर एक फ्री चल रहा था। 25 साल जो उम्र था दिल्ली में, उसको 21 साल उम्र बनाया शराब पीने वालों का। क्या शराब कैपिटल बना रहे थे आप? एक और अद्भुत काम किया, 35 करोड़ एक व्यापारी ने जब अप्लाई किया दुकान लेने के लिए, उसको दुकान लेने का परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साइड से नहीं मिला। उस 35 करोड़ को मनीष सिसोदिया ने कैसे वापस किया कानून का उल्लंघन करके? इसको लोकतंत्र बता रहे, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। बेशर्मों की फौज इकट्ठी हुई थी रामलीला मैदान में। ये वो केजरीवाल है जिसको मैं 5 अप्रैल 2011 से पहचानता हूं। वो सारे बेशर्म लोग आज उसके साथ खड़े थे जिसको वो गाली दिया करता था। कहता था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटरोगेट करो, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार के पैसे सोनिया जी कहां रखती है।
राहुल गांधी के बारे में तो नॉन सीरियस आइटम बताते थे। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी और उन तमाम पार्टियों की कि वो इतने बीमार हो चुके हैं कि उनको पता नहीं कौन सी दवाई खाएं कौन सी नहीं खाएं। अभी वो केजरीवाल कैप्सूल खा तो रहे हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगा इसमें, क्योंकि केजरीवाल और उनके तमाम गुर्गे इतना तो साबित है ना, प्रियंका जी को दिखाई जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया और नीतिगत भ्रष्टाचार किया। एक तो घूस कमाया, दूसरा नीति बना करके भ्रष्टाचार किया, 150 करोड़ माफ किया, 35 करोड़ माफ किया, पॉलिसी तुरंत वापस ली। उसको बता रहे लोकतंत्र नहीं है। लेकिन ठीक है, इनका सारा टारगेट अभी आम आदमी पार्टी पर है और 2 आज महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मंच पर कहा और इधर जो इस्तीफा दे दिए जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन जी की, उनकी पत्नी ने बोला। तो आप दोनों के पास अब आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी जवाब दीजिए, ये मामला कानूनी है और कानूनी मामले में आपको रिलीफ मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी और ये दलील भी उतनी ही सच है कि ईडी के केसेस में कार्ति चिदंबरम से लेकर कई नेताओं को, संजय राउत को, सबको बेल मिली है, आपके नेताओं को नहीं मिल रही है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, बहुत सारे लोगों के जवाब देने, इस पे भी आ जाऊंगी जो आपने कहा। सबसे पहले तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि हमारे नेता एक बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, तभी हिम्मत रखते हैं कोर्ट के आगे करप्शन चार्जेस लगे हुए पीएमएलए में अपना मैटर खुद लड़ने की। अच्छों की हवा निकल जाती है कोर्ट में। क्या भाजपा का कोई भी नेता, क्या भाजपा के टॉप लीडरशिप जनता के समक्ष आकर ये बता सकते हैं कि उन्होंने पी शरत रेड्डी, जिसको वो साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन कहते थे, उसके अरेस्ट के बाद 60 करोड़ क्यों लिया? क्यों उसने 9 स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया था एक बार भी? 60 करोड़ जब भाजपा को पहुंच जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी लेता है, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है और ईडी उसकी बेल के टाइम के आपत्ति नहीं जताती, पीठ दर्द के रीजन से उसकी रेगुलर बेल हो जाती है। ऐसा ही मगुंता रेड्डी का केस है जिसमें अब टीडीपी में शामिल हो गए हैं उनके बेटे। बहुत डिटेल हो जाएगी। एक आपको एग्जांपल दिया है कि हमारे नेता ऑनेस्ट है इसलिए कोर्ट के आगे अपना पक्ष खुद रखने की हिम्मत रखते हैं। इनके नेता भ्रष्ट हैं इसलिए आपने अभी तक 60 करोड़ की ली हुई रिश्वत तक बता रहे हैं कि बहुत हिम्मत वाले और ईमानदार है। वाह। दूसरी चीज, आराम से सर, बारी बारी, मैं आपकी बारी वेट की ना, थोड़ा महिलाओं का सम्मान कीजिए। आज आप चले गए हैं ब्रिजभूषण जनता पार्टी में, उसका मतलब ये थोड़ी आप बदल जाएंगे। कुछ दिन पहले तक तुम्हारे साथ खड़े थे, तब तो आप इतने पोलाइट थे। अब 2 मिनट रुकिए, हाँ, बीच में मत टोकिएगा। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करप्शन का पैसा गरीबों में बांटेंगे। ये कोई भी भाजपा और एनडीए समर्थक आज मंच पे नहीं थे एक के अलावा, इनको टीवी डिबेट में बिठा दिया, वहां नहीं, मंच पे नहीं बिठाया था। इनको सबको याद होगा, इन्होंने बोला नहीं कि करप्शन का पैसा गरीबों में बांटेंगे। इन्होंने ये रिपीट नहीं की लाइन यहाँ पे मोदी जी जो बोल रहे हैं मंच पे। क्यों नहीं रिपीट की? क्योंकि सेम प्रॉमिस 2019 में किया था, काला धन लाऊंगा, गरीबों में बांटूंगा, मेरे अकाउंट में तो आया नहीं 15 लाख, हो सकता है इनके में आ गया हो। फिर से वही प्रॉमिस, वही लॉलीपॉप नए फॉर्म में आ गई है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा। कितना बढ़िया एक्शन हो रहा है भ्रष्टाचारियों पर। सबको चुन चुन कर, अजीत पवार को, छगन भुजबल को, प्रफुल्ल पटेल को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके ऊपर भाजपा ने करप्शन चार्जेस लगाए, जिसके ऊपर केसेस स्टार्ट किए, वो आज सब भाजपा में आ गए। नवीन जिंदल लेटेस्ट एग्जांपल है। सब अभी कुछ टाइम पहले तक आपको याद होगा कैसे पानी पी पी के नवीन जिंदल को गाली निकालते थे, अभी एकदम से उनकी तारीफें करनी पड़ रही है कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। आप तो नई राजनीति का मिसाल लेकर आए थे। कभी जिस तरफ हवा होती है उस तरफ पलट जाते हैं। ठीक है, अब जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे महुआ जी के पास जाना है। हम एक ऑल्टरनेट मॉडल देंगे। शरत रेड्डी का वो मामला है जिसको टीवी डिबेट से लेकर कोर्ट में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया है। तो फिर जवाब दीजिए कि उसने जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा दिया वो आपका है। वो कह रहे समन दिया, आप लोगों ने ब्लैकमेल किया, जिसके बाद उनको बाद में बेल भी मिल गई, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। मुझे अगर इसका मैं जवाब दूंगा तो बाकी की बातें रखने देंगे और पूरा इंटरप्शन के बिना। लेकिन कितनी देर? ऐसा थोड़ी है कि आपके मन से चलेगा। 40 सेकंड में मेरा जब मन करेगा तब रोकूंगी। सारी बातें समाप्त कर दूंगा 40 सेकंड में। पहले तो शरद रेड्डी एकलौता व्यक्ति नहीं है जिसके बयान पर यह केस आधारित है। दूसरी बात,
उसको अप्रूवर हाईकोर्ट ने बनाया। ये तीसरी जवाब बात, है, इसलिए पहली बात बार हो देखिए बीच में बोलना शुरू हो गया, मैं इसलिए जवाब नहीं देता, ये तो अपना जवाब देती नहीं है, दूसरों को इंटरप्ट करती है, सुन लीजिए। तीसरी बात, जो बॉन्ड का पैसा आप कह रही है ना, ये बॉन्ड का पैसा केवल बीजेपी को नहीं, इनके भी साथियों को आया है, और ये केस शुरू होने से पहले जनवरी 2022 में आया। तो मुझे बताइए, बॉन्ड का पैसा लिया और उसके बाद केस कर दिया इन्हीं के खिलाफ, ऐसा बॉन्ड का पैसा दे रहे थे। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे फैक्ट्स जो है अंजना जी, आपकी कोर्ट से ज्यादा कोर्ट के सामने हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों जगह बोल दिया गया है, वहां पर फिर भी राहत नहीं मिली। तो कोर्ट से ज्यादा समझदारी आप में है, हम में है, प्रियंका चतुर इसमें है, प्रियंका कक्कड़ में है या कोर्ट में है? और दूसरी बात, उन्होंने नीतीश जी के बारे में अभी एक बात की कि स्टेटमेंट बदलते हैं, बदलना पड़ रहा है, ये सुनिए। ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां अब बीच में बोलने से बंद करवाइए इनको, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको ये चोर बुलाते थे, आज उन्हीं का थैला उठाकर कहना पड़ रहा है कि हम जो चोरी कर रहे हैं उसके लिए हमारा बचाव करें। अंजना जी देखिए, मैंने उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आपका 40 सेकंड खत्म हो गया, इसलिए मैं मुझे अगले 40 सेकंड हो गया, पर आपके सवाल का जवाब पहले दिया ना, इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। अब जवाब ये देना है, मैं एक सवाल पूछ लूं, जवाब मैंने अलार्म लगा दिया था, इसीलिए जवाब ये देना है। देखिए ऐसा है अंजना जी, कृपया करके एक साथ नहीं, प्लीज अंजना जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अंजना जी, मैं अपनी बात बोलिए, आपने उनको इतना टाइम दिया अंजना जी, मैं आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी रुकिए, आप मेरी भी बात सुनेंगी ना, उनकी बात। हाँ ठीक है, इसके बाद सुन लूंगी। अंजना जी, अभी जो कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इस केस में उस केस में देखिए आपकी हार हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना किया। 60 करोड़ क्यों? हाई कोर्ट ने संजय सिंह को मना किया है ना राहत देने से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल की बात की है ना, नॉट जस्ट इन पीएमएलए मैटर बट इन आईपीसी एंड पोका मैटर। और सीधा जवाब दीजिएगा। और सुनिए एक सेकंड, ये कह रही है चार्जेस लगाना नहीं लगाना, वो छोड़िए। लालू प्रसाद पहली बार कन्विक्ट 2013 में, वो कन्विक्टेड है। अब इनको पूछे, इन्होंने मुझसे शरद रेड्डी का सवाल पूछा, लालू करप्ट है या नहीं, मानते कि नहीं मानते, बताइए लालू करप्ट है या नहीं है? अंजना जी, इसका स्पेसिफिक जवाब सुनिए, मेरा स्पेसिफिक जवाब लिया, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। की पार्टी करप्ट है, सवाल का जवाब भी दीजिए ना प्रियंका अंजना जी। आपने सुन लिया इनके 60 करोड़ उन्होंने क्यों लिए थे? बीच में प्लीज, मैं सबको बोलूं। पहले आपको उरिजीत पटेल ने 2017 में भाजपा को चिट्ठी लिखी। उरिजीत पटेल जो गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने 2017 में भाजपा को चिट्ठी लिख के बोला कि मत शुरू कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इससे काला पैसा। तो A1 साइकिल की बॉन्ड क्यों ले लिया आपने? कांग्रेसियों ने क्यों ले ली? 1400 करोड़ कांग्रेस ने ली, 1600 करोड़ टीएमसी ने ली। आप बताइए कि लालू करप्ट है या नहीं? मेरी बात सुनो, तुमने उगवाई की क्या? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने उगवाई की क्या? कनपट्टी पे बंदूक रख के बयान लिए? कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रही प्रियंका जी? ये सवाल है ना, इसका जवाब दीजिए ना। बुला रहे थे, कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रही? ये तमाम बातें तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में भी कहा। अंजना जी, ये नया फैक्ट, अंजना जी ये नया फैक्ट, अंजना जी ये नया फैक्ट आया है, इसके ऊपर अब ये बात कोर्ट में के सामने अपील की थी खुद केजरीवाल ने। पीएमएलए की प्रोविजंस ऐसी हैं, हम कर चुके हैं। आपसे जवाब मांगा ईडी से, पता है नहीं कुछ, पता करके बैठा करो यहाँ पे। ये देखिए प्रियंका जी, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं अपनी डिबेट संयमित तरीके से करता हूँ। आप तलाक की डिबेट की आदी हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अंजना जी से कह रहा हूँ कि ये सारे फैक्ट अरविंद केजरीवाल। नहीं, मैं ये आप दोनों को कह रही हूँ, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। आप लोग प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। तू खा के बैठा है, तू चुप हो जा, या आप बोले तू तड़ाक, अच्छा नहीं लगता है। देखिए घर में बैठ के लोग देखते हैं, बच्चों के साथ देखते हैं, समझना चाहते हैं क्या हो रहा है, किस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। ये तू तड़ाक अच्छा नहीं लगता है। प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। महुआ मांझी जी, एक सेकंड में, नहीं अब रुक जाइए नहीं शहजाद जी, शहजाद जी, और ये सारी बातें कोर्ट में हाँ उनको पता है, वो कहते हैं कि आप लोग बदतर हैं उनसे, ये उनकी दलील होती है। मुझे पता है आप लोगों के सवाल और जवाब, मुझे आगे बढ़ने दीजिए डिबेट में प्लीज। शहजाद जी, डोंट डू दिस। महुआ मांझी जी, आपके पास आते हुए मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मामला कोर्ट का है, कानूनी है। पहले तो हेमंत सोरेन जी ने गिरफ्तारी की बात देखते ही उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम तो नहीं देंगे। अभी तक वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल भी चलेगा, हटाइए उसको। दूसरी बात, अगर नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो लोकतंत्र कैसे खतरे में है? जनता तो बोलेगी हम तो वोट डालने जाते हैं, हमारे वोट से ही डिसीजन आता है, और ये लोग हमें उल्टा ही समझा रहे हैं कि लोकतंत्र गड़बड़ है। तो क्या हमारे वोट पे शक है इनको? क्या ये स्ट्रैटेजी ही गलत नहीं है? देखिए इसमें ऐसा है जी महुआ जी,
मैं बता रही हूँ कि ईडी की जितनी भी छापेमारी हुई, ईडी ने ही अरविंद केजरीवाल जी को, ईडी ने ही माननीय हेमंत सोरेन जी को भेजा है जनता से दूर। और ईडी की छापेमारी सिर्फ उन्हीं नेताओं के घर में होती है जो भाजपा में नहीं है, जो भाजपा में चले जाते हैं, उनका केस भी बंद हो जाता है या फिर डील दे दी जाती है। इसीलिए ये बात बार बार उठ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर ईडी, सीबीआई वगैरह अगर निष्पक्ष और तटस्थ भाव से करते, अभी कुछ देर पहले तमाम नाम लिए गए, छगन भुजबल जी का, हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, प्रफुल्ल पटेल जी का, अजित पवार जी का, तमाम नेताओं की, कि जब वो भाजपा में चले गए पता नहीं उन पर क्या दबाव बनाया गया तो फिर उन पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे स्टेट में भी आपने देखा कि परिवार को तोड़कर ले जाया जा रहा है, जिन्हें परिवारवादी कहा जा रहा है, जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, वो जब भाजपा में आ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ सारे चार्जेस खत्म हो जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये जो तमाम एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो आखिर क्यों चुन चुनकर विपक्षी नेताओं को ही निशाने पर ले रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो सच्चाई सामने आई है उसके बाद पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से डरा के, धमका के, जेल भेज के, उनका बेल करा के, कैसे उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी बड़ी राशि, करोड़ों की राशि भाजपा के पास चंदे के रूप में आ रही है। ये तमाम चीजें जो सामने आई है, इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि ये जो भी यहाँ पर हो रहा है वो बायस्ड है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन महुआ जी, 2024 में अगर फिर से भाजपा आ गई तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। लेकिन महुआ जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और है, क्योंकि वहां मंच से कल्पना सोरेन भी थी और सुनीता केजरीवाल भी थी, ये और संजय सिंह की भी पत्नी थी, हालांकि उनका जिक्र किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या ये इमोशनल कार्ड खेलना नहीं है? बात पॉलिटिक्स की हो रही है, फैमिली के लोग आकर सामने बोलने लगे, ये इमोशनल कार्ड नहीं है? देखिए, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो उन नेताओं की धर्मपत्नियां भी उन महिलाओं के अंदर ही आती हैं। लोग पढ़ी लिखी है, समझदार है, राजनीति में इन्होंने हमेशा अपने पति का साथ दिया है, तो अगर वो खुद अपना मोर्चा संभालती है तो उसमें बुराई कहाँ है? अगर एक डॉक्टर के घर में कोई बेटा या बेटी होती है, वो डॉक्टर बन सकती है, तो अगर कोई पॉलिटिशियन के घर में उनके साथ उनकी सहधर्मिणी है और अगर वो आकर अपनी पीड़ा को वो सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है, तो इसमें बुराई कहाँ है? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 80% पैसा विज्ञापनों में खर्च हो गया। महिला की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर हादसे के बाद, मणिपुर हिंसा के बाद वहां लोग नहीं पहुंचे, वो मंच पर आकर तरह तरह की बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की। ये सारा देश देख रहा है कि महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है। इसीलिए जब महिलाएं आ रही हैं, आपको पता होगा कि भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। आपको पता होगा कि हमारे स्टेट में भाजपा ने 3 महिलाओं को टिकट दिया है और तीनों महिला कांग्रेस, राजद और झामुमो की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। उनकी इतनी बड़ी पार्टी में एक भी महिला नेत्री नहीं थी जिन्हें टिकट दिया जा सके। ठीक है, जवाब लेते हैं। यही हमारा कहना है कि जी महुआ जी चाहते हैं कि अगर उनकी धर्मपत्नी आ रही है इसमें कोई जवाब, फैक्ट बाय फैक्ट 15-20 सेकंड और मुझे एड्रेस, आपको ही एड्रेस करूँ, मैं कभी बदतमीजी नहीं करता अंजना जी। छगन भुजबल का केस 2013 में बंद हुआ, ये आपको नहीं बताएंगे। ईडी सीबीआई के मामले में 14 पार्टी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ वर्डिक्ट को अपनाना है, इसको नहीं अपनाना है, सिलेक्टिव हो जाना है। प्रफुल्ल पटेल का मामला मैं उस पर भी आऊंगा, पर आप देखिए, मुझे पहले इसका जवाब देने दीजिए, उसके बाद देखिए आपने उनको फ्री फ्लो दिया और मुझे 10 सेकंड में इंटरा, जनता भी देख रही है अंजना जी, मैं इस पे भी आऊंगा और इसका भी जवाब दूंगा और आप मुझे समय देंगे इसके लिए। इसके बाद ये कहते हैं ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, भूपेश बाघेल को ईडी गिरफ्तार करे, सीबीआई गिरफ्तार करे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने किया। तब ईडी ठीक थी, जब ये लोग नाच रहे थे और पोस्टर लगा रहे थे केजरीवाल गिरफ्तार हो, तब ये ईडी ठीक थी। जब सुप्रिया श्रीनेत और अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब ठीक थी। लोकतंत्र से बचाव की बात करें ना, बंगाल में कांग्रेस कहती है लोकतंत्र पर खतरा ममता दीदी ने किया, पंजाब में कहती है खेरा की गिरफ्तारी से खतरा हुआ, केरला में कहती है कि विजयन ने खतरे में डाला है, और दिल्ली में आकर ये लोग उन्हीं के साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा महिलाओं के बारे में, महुआ जी आपको तो पता है व्यक्तिगत रूप से मैंने आपके हमेशा सम्मान और बहुत आपसे रिस्पेक्ट से बात करता हूं। ये संदेश खाली पर एक मुझे कंसोलिडेटेड स्टैंड बताइए इंडिया अलायंस का, जिसमें शाहजहां को लगातार ममता दीदी ने असेंबली में जाकर डिफेंड किया। खड़गे जी ने कहा छोटी मोटी घटना है। सुप्रिया श्रीनेत ने 25 तारीख को कंगना रनौत और मंडी का जो अपमान किया, अभी तक वो कल्प्रिट सामने नहीं आया किसने किया है वो ट्वीट या पोस्ट, और आज तक आपने एक शब्द नहीं बोला। लाल सिंह जो 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के साथ खड़ा था, प्रियंका वाड्रा ने उसको बुलाकर टिकट दिया। आप लोगों ने 2018-19 में कितना उधर रैली किया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाया महुआ
जी। ठीक है, और मैं आपके महिला से शुरू हुआ, प्रफुल्ल कहीं पटेल और वाले चले पे भी आ जाएंगे। जाऊं। प्रफुल्ल पटेल वाले पे पूरा जवाब सुनिएगा। प्रफुल्ल पटेल वाले पे जो नेक्सस पूरा फैला रहे कि केस बंद है, आपने सीबीआई का कोई डॉक्यूमेंट देखा ऑफिशियल? इस मामले में केस की हियरिंग सुन लीजिए, 15 तारीख को है कोर्ट में। कोर्ट ही केस बंद कर सकती है। इस मामले में एक नहीं 4 एफआईआर है, और उस रिपोर्ट का जिसका हवाला देते ना, उसमें यह कोर्ट नहीं करते कि 3 एफआईआर में जांच चल रही है। ये इसीलिए नहीं करते क्योंकि छगन भुजबल की केस 2013 में इन्होंने बंद करवाई, तब वो छगन भुजबल क्लीन थे, आज करप्ट हो गए, और इनसे पूछे लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है और कोई कन्विक्टेड नहीं। इसके बाद आ रही है, इसके बाद आ रही है अजय जी, इसके बाद आप ही की बारी रहेगी। प्रियंका जी, ये रामलीला मैदान में मैंने भी जाकर कवर किया था। प्रियंका जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए प्रियंका जी। इसी रामलीला मैदान में मैंने भी जाके कवर किया था। 2011 को क्या आप लोगों ने एकदम ही डिलीट कर दिया है मेमोरी से? क्योंकि अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल यहीं से भ्रष्टाचार भगाओ पूरा आंदोलन कर रहे थे। क्या नहीं कहा था उन्हीं नेताओं के बारे में जो आज मंच पर थे? मैं कोशिश करती हूँ इस सवाल का जवाब देने की अंजने, कि आज की क्या बदला पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ कि भाजपा में सेंगर जैसे लोग, बर्नार्ड मार्क जैसे लोग जो बच्चियों का रेप करते हैं और बच्चों का ब्रोथल चलाते हैं, उनको भाजपा में जगह दी। भगवती प्रसाद जायसवाल जैसे शराब के तस्कर जो भाजपा ज्वाइन किए पिछले हफ्ते, वो 25,000 करोड़ के अवैध धंधे में गुजरात में शामिल है शराब के। फिर आप लगा लीजिए अभी संजय सरोज, उसने 2 हफ्ता पहले भाजपा ज्वाइन की। वो पाकिस्तान के निर्देश में भारत में टेरर फंडिंग करता था, वो भी भाजपा में आके शरण ले चुका है। ये बदला पिछले 10 साल में। मॉरल्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने बड़े अपराधी हो उतना आपको बड़ा पद मिलेगा भाजपा में। ये बदला। दूसरा क्या बदला कि हमारा संविधान को लगातार जो बदलने की कवायद चल रही है, हमारे संविधान के तहत स्टेट्स को फंड्स देने होते हैं, सेंटर को 42% फॉर एग्जांपल दिल्ली को मिलना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हमें 0 मिलता है। ये बदला। हमारे डेवलपमेंट वर्क रोकने के लिए भाजपा लगातार एक गंदी रिग्रेसिव नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। और हमारे डेवलपमेंट वर्क क्या है? मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, अस्पताल, 24 घंटा बिजली, जो भाजपा के किसी भी राज्य में आज तक नहीं मिलती। ये बदला कि एक ऐसी विंडिक्टिव सरकार है कि ये अच्छे काम रोकना चाहती है। ये बदला कि पंजाब का गवर्नर, लेफ्टिनेंट दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेस्ट बंगाल का गवर्नर, तमिलनाडु का गवर्नर, केरला का गवर्नर लगातार एक साल से ऊपर फाइलों पे बैठ जाते हैं और अब डिसीजंस पास नहीं होने देते। सबको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमें हमारी फाइलें रुकी हुई हैं, और बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार मारती है। उसको मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिलती। फिर उसके बाद ये बदला कि ये वोट चोर पार्टी है। पकड़े गए अनिल मासी, इनके पकड़े गए, ये किसके इशारे पे कर रहे थे? इतनी वाहियात पार्टी हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव वोट चोरी करती है। अब भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, इसका तो एक स्पष्ट जवाब बनता है। एक जवाब, या फिर आपने भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया? तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप आवाज नहीं जा रही। फिर आप 2 आंसर दीजिए, लालू मैं प्रसाद आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से आंसर कर पाऊंगी। लालू प्रसाद यादव, क्योंकि आरजेडी के साथ आवाज आ रही है। मधु कोड़ा, मधु कोड़ा आवाज आ रही है आपको? अंजना जी, मधु कोड़ा आवाज बिल्कुल आ रही है। मधु कोड़ा नहीं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। इस पर मैंने सीधा सवाल पूछा हुआ है। पत्नी के लिए मोदी जी ने, उनकी पत्नी के लिए गीता कोड़ा को टिकट दे दिया बीजेपी ने। मोदी जी ने कहा कि ऐसे परिवार, मतलब बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं है। उनके परिवार के लिए बिल्कुल। मधु कोड़ा, अरे आपने दिया है? नहीं, उनकी पत्नी को गीता कोड़ा को टिकट दिया है ना? बिल्कुल दिया है। टिकट कैसे नहीं दिया? हालांकि मुझे एक बार अनुपम मिश्रा से रिएक्शन लेने दीजिए, वो शुरू से इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी, मैं लौटूंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने नाम देखा ना, क्योंकि सबकी झोली में दामन है ना, दामन में दाग है। आपको बताता हूँ, रुकिए आप। अनुपम मिश्रा जी, आपको रुकना पड़ेगा। अनुपम मिश्रा जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, मैं लौट रही हूँ, मैं सबसे कमेंट। ये तरीका सही है, यही तरीका सही है। अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी, जल्दी से एक सवाल, एक जवाब आपकी तरफ से। वो कह रहे हैं लोकतंत्र हमें बचाना पड़ेगा। अब जो स्थिति है वो 2011, 12, 13 से भी बुरी है, इसीलिए हम सारे एक साथ हो गए। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कर करोड़ों किसानों का दिल जीता है। अब बात हम करते हैं, जो प्रियंका जी बात कर रही थी, या जो आज रामलीला मैदान में जो रैली हुई है, वहां पर आप अगर देखिए तो उस मंच को यदि देखिए और मंच में सहभागिता करने वाले राजनीतिक दलों के लोगों को देखिए, तो वो इन लोगों ने क्या हिंदुस्तान की आवाम को मूर्ख समझ रखा है? ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं
जो 2011 जिसका आप जिक्र कर रही थी, उस समय से लेकर के एक पूरी फाइल लेकर के घूमते थे। हिंदुस्तान के सारे नेताओं को इन्होंने भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे दिया था। न जाने कितने अनर्गल आरोप लगाए थे और कहा था सत्ता में आते ही शीला दीक्षित जी को जेल में डालेंगे, रॉबर्ट वाड्रा जी को जेल में पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी जी ने ये किया है। सारे लोगों का, इनके मंच पे जितने लोग हैं बिल्कुल। और आज स्थिति एकदम है, थोड़ा वक्त की कमी है, इसीलिए मैं छोटे छोटे ही रिएक्शन सबसे ले पाऊंगी। थोड़ा तेज गति में बोलना पड़ता है। अब जल्दी से आप जवाब दीजिए उनकी बातों तो मैं उसको यही कहना चाह रहा था कि अब आप सोचिए कि सारे भ्रष्टाचारी खुद मिल करके एक साथ खड़े हुए एक मंच पर और कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाएंगे। हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने इतना मूर्ख समझ रखा है। 100 करोड़ के घोटाले का पैसा दबा करके रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोना रो रही, मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आप जमानत पे बाहर हैं, आपको ये समझ में नहीं आता है। पूरी की पूरे देश के सामने आप लोगों ने एक ऐसा अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस बड़े ज्ञानी हो गए हैं। अभी 3 महीना पहले हमारे साथ रखकर इन्हीं को भ्रष्टाचारी बोलते थे, अब उधर चले गए तो ज्ञानी हो गए। ठीक है, ज्ञानी रहिए आप। देश आपको नहीं दिख रहा है, आंख पे पट्टी बंदी है, क्योंकि आपको सांसद बनना है। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से सारे आपको ज्यादा देख रहा है, जिस तरह एक चीजों पर प्रश्न लगाने का प्रयास, जिस तरह पाप दो योजना चला रही है भाजपा, अजीत पवार छाती पर प्रधानमंत्री जी क्या हो गया? आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करेंगे, अरे खत्म करेंगे। आपको 2011 भूलने में छाती में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? अजय जी 2011 भूलने में छाती में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? हमको देखिए, मैं सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित को इतने दिन में जेल में डालूंगा जी से लेकर शरद पवार से लेकर क्या क्या मिश्रा जी और अनुपम जी, ये दोनों लोग तो रोज भूलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। इनको कोई दर्द नहीं है। ये बेशर्म कर रहे थे ये दूसरी पार्टियों को। राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा बेशर्म इस देश में कौन हो सकता है? 3 महीने पहले आप केजरीवाल को घोटालाबाज बता रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? बेशर्मी है। अब इतने बेशर्म होकर राजनीति करेंगे। ठीक है, प्रियंका जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं लूंगी जवाब आपसे। रुक जाइए। नीतीश जी लोकतंत्र बचाने की बात अरे नीतीश जी पे अलग से बहस कर लेंगे। नीतीश बाबू, प्रियंका जी बहुत मजबूत है सियासत के लोग। प्रियंका जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ 2 लाइन। आज लालू प्रसाद यादव पर बोलने से अभी भी बच रही हैं आप। मैं आज देश से और आपके तेजस्वी यादव है, आप सुनिए ना, कन्विक्शन हो गई, दोबारा उनको जेल भेज दीजिए। इनकी भी तुम इनको बोलिए कि इनकी 60 करोड़ जो साउथ लिकर लॉबी से इन्होंने पैसा लिया, अंजना जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एज ए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यूज किया, हमारी एजेंसीज को, ऐसे लोगों बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया, उनसे बयान लिए, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया, उगाही का आरोप लगा रही है एजेंसी। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक महिला की पहचान उसके पति से होती है क्या? आप इंडिपेंडेंट महिला है ना। गीता कोड़ा पे कौन सा कन्विक्शन है क्या? परंतु लालू प्रसाद आरजेडी के अध्यक्ष है और वो कन्विक्टेड है। उनके साथ बैठकर ये दूसरों को उपदेश दे रही है, जिनको जेल भेजना चाह रही थी, आज ये उपदेश दे रही है और एक बार भी लालू को करप्ट नहीं बोल पा रहे। और अंजना जी, हम डिबेट को डाइवर्ट करें, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। पंजाब में इनके मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बेईमान बोला है। आज भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पंजाब में बेईमान बोलती है, बोलते 40,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और दिल्ली में साझा करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।